हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके शो अंकिता। ये हमारा कंटेंट मैरिज है, एपिसोड 103। आपने तो इसका प्रीवियस पार्ट सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है प्रीवियस पार्ट तो साकर एक बार सुनने से। चलिए मैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पर मीरा थी, उसने एकदम से गन तो फायर की थी नैना की तरफ, लेकिन जो गन थी वो सीधे साकर लगती रवि को। जैसे रवि को गन लगती है, यहाँ पर जितने भी वहां पर बॉडीगार्ड खड़े हुए थे वो भी एकटक देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता अचानक से हुआ क्या। जो नैना थी वो रवि के पीछे ही थी। जो रवि था उसे जब गन लगती कुछ देर के बाद महसूस होता है कि उसे गन लगी हुई है, बुलेट लगी है। वो एकदम से जमीन पर गिरता है। सो यहाँ पर मीरा थी, उसके हाथ से एकदम से गन नीचे गिरती। वो तो एक टक सबसे पहले रवि को घूर कर देखी जा रही थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या गया उससे। उसने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि वो सीधी गन फायर करेगी और सीधे जाकर गन लगी थी। जो यहाँ पर नैना थी वो एक टक देखती है मीरा की तरफ। जो मीरा थी उसके सारे हाथ पैर कांपे जा रहे थे, मानो इस तरह से कि पूरे उसके हाथ पैर कांप रहे थे, जैसे मानो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मीरा को करे तो क्या करे इस टाइम पर। जो नैना थी वो एक टक देखती मीरा की तरफ, वो घूर कर देखे जा रही थी मीरा को। जो मीरा तो एकदम से रुद्रांश के पास आती, जो एकदम से जमीन पर गिरा हुआ था। एकदम से उसे देखते उसकर बोलती, मैंने ये जानबूझ कर नहीं किया, पता नहीं कैसे मेरे गन से फायर हो गई बुलेट। मैं तो कुछ मारना वारना नहीं चाह रहे थे। जैसे यहाँ पर रुद्रांश तो एक टक देखता है अपने जितने भी उसके बॉडीगार्ड्स थे उनकी तरफ। उसके बॉडीगार्ड्स वहीं पर खड़े घूर के देखे जा रहे थे, कोई भी उसमें से कुछ नहीं कर रहा था। जो रवि भीतर भीतर बोलते, तुम सब यहाँ पर खड़े होने के लिए आए हो क्या? कुछ करो सब। जो यहाँ पर मेरा तो एकदम से देखती, जितने भी वहाँ पर बॉडीगार्ड्स थे वो सारे इनकी तरफ बढ़े जा रहे थे। जो नैना थी वो मीरा का हाथ पकड़ती बोलती, यहाँ से भागो सबसे पहले। जो मीरा थी वो उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो नैना और मीरा थे, जो नैना थी वो मीरा तक होती, यहाँ चलो उठो जल्दी, इतना पकड़ के उसे खींचने लगती है। सो मीरा थी उसे तो उठा तक नहीं जा रहा था, उसे लग रहा था ऐसा मानो कि वो होश में ही नहीं है, इस तरह से हो चुकी थी। जो यहाँ पर नैना थी उसका हाथ पकड़ती और पकड़ते हुए सीधी उसे खींचते हुए लेकर जाती। जितने भी बॉडी गार्ड्स थे सारे इनके पीछे दौड़ने लगते। वो जो नैना मीरा थी ये दोनों भागे जा रहे थे। मीरा से चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी नैना उसका हाथ पकड़ खींचते हुए लेकर जाती। कुछ देर तक ये लोग भागे जा रहे थे, जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। एक तो रात का समय हो चुका था, पूरी तरह से पूरा जंगल अंधेरा अंधेरा, जिधर भी नजर डालो पूरा जंगल अंधेरे हो चुके थे। एकदम इतना डरावना सा लग रहा था। जो यहाँ पर मीरा थे उसके सांस इधर से उधर फूले जा रहे थे। ये लोग काफी जंगल के अंदर आ चुके थे। जो यहाँ पर बॉडी गार्ड्स थे वो चारों तरफ इधर से उधर ढूंढने जा रहे थे। अंधेरा होने की वजह से किसी को कुछ दिख भी नहीं रहा था। जो मीरा थी वो चुपचाप से कुछ देर तक खड़ी थी। जो नैना थी वो मीरा का हाथ पकड़कर एक पेड़ के साइड उसे खड़ा कर रखा था। जो यहाँ पर मीरा तो देख ही रहना जरूर था, और मेरा हाथ छोड़ी, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जानी। जो नैना तो बोल, देखो अब ना कोई भी लड़ने झगड़ने की बात नहीं,
इस टाइम में ये सोचूंगा हम यहाँ से बाहर कैसे निकले, और इतने बॉडीगार्ड से यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर मीरा तो बोलती मुझे आपसे साथ जाना ही नहीं, घृणा आती इस इंसान पर। जो यहाँ पर नैना तो कुछ नहीं बोलती, तभी वहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड थे उस साइड लोग ढूंढते हुए आते। जैसे ढूंढते हुए आते सो इनकी तरफ जो बॉडीगार्ड था एकदम से बड़े सहारा था। जो मीरा थी ऐसे भूले जा रही थी, जो नैना थी एकदम से मीरा के मुंह पर उसका अपना हाथ रखती, और रखने के बाद उसे कमर से पकड़ एकदम से जो पेड़ थे उसके साइड में उसे खींचते हुए पेड़ के साथ चिपकाती। जो यहाँ पर नैना थी उसके कान के पास आती हुई धीरे से बोलती चुप, एकदम चुप, समझ गई? तुमसे बोल रही हूँ, लड़ना है मुझे, मारना है, पीटना है, बाद में मारना, सबसे पहले ये सोच लो यहाँ से हम निकलेंगे कैसे। दूसरे साइड में यहाँ पर जो रवि था एकदम से नीचे गिरा था। जो उसके बॉडीगार्ड्स थे वो फटाफट, उसके सांसें भी चल रही थी, उसको वो फटाफट गाड़ी में बैठाता है, जो उन्होंने गाड़ी लेकर आई हुई थी, और उसे बैठा कर सीधे जंगल से निकल जाता लोग। तो यहाँ पर दूसरे साइड में जो साइना और जो नेहा थे, ये दोनों तो बहुत देर तक पूरे जंगल में ढूंढते, लेकिन ये अभी भी तक जंगल में फंसे हुए थे। तो यहाँ पर नेहा तो साइना तरफ देखते बोलती हमें तो मालूम भी नहीं है कि मीरा और नैना कैसे हैं, उस पर से पूरा अंधेरा हो चुका है, हमें रास्ता भी नहीं मालूम चल रहा है कि हम कैसे निकलेंगे यहाँ से। जो साइना तो बोलती देखो घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है, बस देखते हैं किधर से कुछ भी रास्ता मिल सकेगा निकलने के लिए। यहाँ पे तो नेटवर्क नहीं है, वो भी चल नहीं रहा है। सो ये दोनों थे अभी भी जंगल एरिया में फंसे हुए थे। सो यहाँ पर नैना थी वो मीरा के मुंह पर हाथ रखकर हमें उसे उस पेड़ के साथ लगाई हुई थी, खुद चिपकी हुई थी, क्योंकि कुछ बॉडीगार्ड उसके तरफ बड़े से आ रहे थे। सो यहाँ पर नैना थी एकदम से मीरा के मुंह पर सांस रोकने की कोशिश करती, लेकिन सो यहाँ पर मीरा थी एकदम से उसके हाथ कट कर दी। जैसे ही कट करती सो यहाँ पर नैना थी उसके मुंह से चीख निकल जाती। जैसे ही चीख निकलती जितने भी बॉडीगार्ड्स एकदम से इनकी तरफ आने लगते। जो मीरा तो देखती नैना तो बोलती मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं इस जंगल में मर भी क्यों ना जाऊँ, समझिए? इतना बोलने बसो नैना तो एकदम से भागने लगती है। जो मीरा थी जितनी जोर से भागे जा रही थी, सो नैना तो उसके पीछे भागते रही थी और बार बार चिल्लाए जा रही थी मीरा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सबसे पहले जो मीरा थी कुछ नहीं बोली, उसके पीछे भाग रही थी। जो यहाँ पर नैना थी वो मीरा के पीछे भागे, जितने भी गुंडे थे जितने बॉडीगार्ड्स थे वो सारे इनकी तरफ भागे जा रहे थे नैना के पीछे पीछे। कुछ तो फायर भी किए कर रहे थे साथ में। जो नैना थी बहुत बचने की बार बार कोशिश करने के बाद कुछ देर तक भागते फिर भी काफी देर तक भागे जा रहे थे। जो यहाँ पर नैना थी कुछ गुंडे फायर करने पर जैसे उनके बुलेट भी का जो खत्म हो चुके थे। सो यहाँ पर नैना थी वो मेरा एकदम से हाथ पकड़ती हुई खींचते हुए आगे ले जाती और बोलती मुझे तुमसे प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले यहाँ से निकलो, और तुम्हें कुछ हो गया ना तो सोच लेना तुम मेरा। सो मेरा तो बोलती मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है, मेरा हाथ छोड़िए, मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काश मैं मर ही गई रहती उससे अच्छा रहता, समझ गया? जो नैना तो बोलती मीरा बकवास बातें करना बंद करो, समझी तुम? इतना बोलने के बाद एकदम से ये लोग और जंगल के अंदर जाते। उसके बाद से जो नैना थी जो मेरा थी एकदम समय पर स्टिल खड़े हो जाते। जो नैना थी उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर आ गए कहाँ पर नहीं आए, और उसको सब जाने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था नैना को। जो नैना और जो मीरा थी ये चुपचाप से
वहीं पर खड़े हुए थे। जो गुंडे थे इनकी तरफ आगे आए जा रहे थे। कम से कम 20 से 25 थे वो। जो यहाँ पर नैना थी उनकी तरफ देखती है। जो उसके पास एक ऑलरेडी गन उसने रख रखा था, वो गन को सामने करते बोलती, कोई भी पास नहीं आएगा, सब पीछे जाओ। जो गुंडे थे उनको लग रहा था ऐसा कि उन्हें कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। उस तरह से वो आगे आगे बढ़े जा रहे थे। नैना उनकी तरफ देखते बोलते, मैंने बोला ना पीछे जाओ सब। जो गुंडे थे और आगे बढ़े जा रहे थे। जो यहाँ पर नैना एकदम से मीरा को पीछे करते हुए थी, गन फायर करना स्टार्ट करती। जैसे गन फायर करती, एक दो गुंडे को जाकर बाजू को किसी पर लगते, किसी के पैर में लगते। जो नैना तो उधर देखते बोलते, पीछे, और कोई आगे आने की कोशिश की ना जान से मार दो, पीछे हो, सब पीछे। सो पर जितने गुंडे थे एकदम से स्टिल वहीं पर रुक जाते। यहाँ पर नैना थी, उनकी तरफ देखते बोलते, पीछे, अगर कोई भी आगे आने की कोशिश की ना सीधे खोपड़ी में उड़ाऊंगी, सोच गए ना। इतना बोलने के बाद एकदम से वो ये जो बॉडी गार्ड था उसको एकदम से फायर करती। जैसे फायर करती सीधे सागर बॉडी गार्ड सीने में लगता, वो एकदम से जमीन पर गिर जाता। सब यहाँ पर नैना तो उधर देखते बोलते, साइड, सबके सब साइड हटो। जो यहाँ पर मीरा थी वो नैना से थोड़े से 2 कदम और पीछे होती जा रही थी। जो नैना एकदम से पीछे टर्न करती और मीरा का हाथ पकड़ते बोलती, अगर तुम्हें चाहता ना चुई झाकी ना तो खोपड़ी में तुम्हारा यहाँ उड़ा दूंगी, समझ गई तुम? तो चुपचाप से ना मेरे साथ चलो। वो ज़्यादा तुमने हलचल मचाई तो बहुत भाग रही हो साथ में और मुझे भगा रही हो। मन तो कर रहा कि ठोक दो तुम, पागल लड़की कहीं की। सो मेरे तो बोलते, मैं पागल हूँ? आपको तो शर्म आती है नहीं ना, बेशरम तो आप हैं। पता नहीं मुझसे मुंह करे कि मैं खुद को मार दूँ या आपको मार दूँ। सब नैना तो अच्छा ठीक है, तुम्हें मारना है ना, लो घर लो, खुद को ही मार दो। तुम खुद को मार दो और ये लोग मुझे मार देंगे, सबसे बढ़िया रहेगा। हम लोग को दोनों का यही पर हिस्सा खत्म हो जाएंगे। और ये स्टोरी क्या है? स्टोरी तो ऐसे ही एंड होने वाली है। क्यों? जो मीरा तो बोलती, अपना मुंह बंद रखिए, समझी? और मुझे आपके साथ जाना ही नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। जो नैना तो बोलती, वाह, मतलब तुम्हें यहाँ पे लड़ने को सोच रहा है, मतलब तुम मुझसे पहले दिन से लड़ती आती रही वैसे ही तुम, ऊपर से तुम्हें कैसे लड़ना है बता दो। एक तो तुमने उसे मारा है और उसका बाप तो छोड़ने वाले में से है नहीं कभी भी। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा मालूम चला ना तो पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आएगी। और ऊपर से तुम हो जो मुझे पागल बना रहे कि इतने सारे 20 से 25 गुंडे हैं सभी और इतनी हट्टे कट्टे हैं। जो मेरा तो बोलते, अच्छा तो आपको क्यों फाइटिंग नहीं आती है क्या? वैसे तो बहुत शेर बनते रहते हो इधर से उधर कि मुझे ये आती है वो आती है, तो फाइट करनी तो आती होगी ना। सुधाना तो बोलता, अच्छा इतने ही मेरा मूवी का यहाँ पर सीन नहीं चल रहा है कि जो इतने मोटे तगड़े हैं ये लोग और मैं इनसे एक साथ 30 को हैंडल करूँगी। मैं कोई यहाँ पर एक्शन कर नहीं कर रही हूँ, समझे तुम? 2-4 आते वो अलग बात है, ऐसा नहीं मुझे फाइट नहीं आती, बहुत अच्छे से फाइट आती। इसमें 10-15 को ईजी तरीके से गिरा सकती हूँ। सब मेरा तो बोलता, अच्छा ऐसे बात है ना तो सही। इतना बोलने में एकदम से नैना की जो हाथ तो उसमें से गन छीनती है, बोलती, जाइए ना, मैं भी तो देखूं कि कितनी आप में है कि फाइट आती है। कुछ तो आता होता है नहीं, सिर्फ फ्लर्ट करने लड़कियों के साथ, दूसरों को तंग करने को वाला कुछ नहीं आता है आपको। इसलिए आप नैना तो बोलती, मुझे चैलेंज मत करो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम पर, समझे तुम ना। जो यहाँ पर मीरा तो बोलती, ठीक है ऐसी बात है ना, मैं यहाँ पर गन पॉइंट करती हूँ, अगर आपको इनसे लड़ना है ना तो लड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं आज आपको शूट कर दूंगी।
खीसा खत्म यहीं पर। नहीं चाहिए मुझे ऐसा प्यार कभी भी। जो यहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड थे वो देखते कि इन लोगों के बीच बकवास चली जा रही है, तो उसमें से कुछ बॉडीगार्ड्स थे वो आगे आए जा रहे थे। जो यहाँ पर नैना देवी मेरा तरफ देखते बोलती, देखो तुमको जितने भी लड़ने ना बाद में मुझसे लड़ा, अभी गंद हो। जो मेरा तो एकदम से वो नैना के सामने गन करती है और बोलती, मैं गन बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, समझिए। मैं भी देखती हूँ आप में कितनी अच्छी तरीके से फाइट आती है, कब लड़ सकती है। इतना बोलने के बाद एकदम से वो अपने पास गन ले लेती है। जैसे ही गन रखती है उसे यहाँ पर बॉडीगार्ड सब एकदम से नैना की तरफ धीरे धीरे बढ़े से आ रहे थे। जो नैना थी वो मेरे तरफ देखते बोलती, ठीक है तब तुम्हारी यही मर्जी है, तो मुझे मंजूर है। इतना बोलने पर से यहाँ पर नैना थी एकदम से जितने भी उसके शॉर्ट के जो स्लिप थे बाजू का एकदम से स्लिप ऊपर कर दिए। ऊपर करने के बाद उन लोग तब देखते बोलते, ठीक है आओ सब, जब तुम लोग का यही करना है तो मुझे कोई सी दिक्कत नहीं। इतना बोलने पर इन लोगों की फाइट करना स्टार्ट होती। जो नैना थी सामने पिट भी बहुत रहे थे हद से ज्यादा। एक चीज मीरा को दिख रही थी लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी लफ्ज। जो नैना थी वो भी कुछ मार तो रहे थे गुंडे लोग, ऐसा नहीं वो नहीं मार रही थी। अच्छा खासा फाइट कर रहे लेकिन काफी उसे चोट भी लग रहे थे। हर जगह निशान निशान तो फट चुके थे उसके मुंह में से, तो खून भी निकल चुके थे। लेकिन जो मीरा तो चुपचाप से खड़े होकर सारी चीजें देखे जा रहे थे। उसे अपना है ना तो उसकी तरफ देखते रहो, बोलती ठीक है अभी देखो आगे। इतना बोलने के बाद फिर इन लोगों की जो फाइट थी वो स्टार्ट होती है। कुछ गुंडे भी अच्छे तरीके से फाइट किए जा रहे थे ये लोग एक साथ। मतलब पूरे एक तो अंधेरा पूरा जंगल हो चुका था ऊपर से। जब मीरा तो वहीं पर खड़े हुए थे, मीरा के गन की वजह से कोई भी गुंडा पास में नहीं आ रहा था, लेकिन जो नैना थी वो पूरी अपनी कोशिश करते उन लोग साथ फाइट करने की। अच्छे घास से मार रखे थे उन नैना ने भी उन लोगों को। जो नैना थी उससे भी काफी चोट लगे हुए थे। जैसे पूरे यहाँ पर गुंडे को एकदम से मारती अच्छे तरीके से, किसी को सिर पर लग रहे थे, किसी को बाजू टूट रहे थे। यहाँ पर जो यहाँ पर नैना थी एकदम से उन लोगों की तरफ देखती जो पूरे नीचे गिरे हुए थे एकटक। जो यहाँ पर मेरा तभी भी खड़ी हुई थी। जो नैना तो उसके पास आते और बोलते, क्या हो गया? लड़ी मैंने और पसीने तुम्हें दिख रहे हैं, क्यों दर्द ज्यादा हो रही है? जो मेरा तो बोलते, मुझे कोई दर्द नहीं हो रही, समझे आपको कुछ भी हो मुझे क्या करना है। जो मेरा तो एकदम वो जाने लगती, जैसे जानने लगते जो नैना एकदम से उसका हाथ पकड़ दी। जो उसने गन ले रखा था उसके शोल्डर से टच करते सीधे अपने हाथ को ले जाती। जो गन का ट्रिगर था ऑलरेडी जो मीरा ने वहाँ पर फिंगर अपनी फंसा रखी थी। जो नैना थी अपनी फिंगर फंसाती और फंसाने में जो गुंडा आ रहा था उठ कर नैना एकदम से फायर करती है। और फायर करने में से जो मीरा कमर था उससे अपनी तरफ पुश करते बोलते, क्या हो गया? इतने में हाथ कांप रहे हैं। जो यहाँ पर नैना मीरा थी जब उसके हाथ कांपना फिर से स्टार्ट हो चुके थे। जब नैना थी बोलते, क्या हो गया, हाथ क्यों कांप रहे हैं? अच्छा फाइट कर रही हूँ, देखने में मजे आ रहे थे ना। इतना बोलने में उसे गन अभी भी उसने अपनी कमर से हटा रखा था, ग्रैब कर रखा था। तो उसे गन एकदम से उसके हाथ से लेकर बोलती, इस हाथ में ना गन अच्छे नहीं लगते, समझे? और इतना बोलने उसका हाथ पकड़ते उसे लेकर जाने लगते। सुमियत एकदम से हाथ झटकती नैना को बोलते, मुझे आपके साथ जाना ही नहीं है कहीं भी। सो यहाँ पर नैना तो बोलते, देखो अगर तुम जंगल में रहना कर रहो मुझे भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है, क्या दिक्कत है? अच्छे से रहो, यहाँ पर इतने अच्छे थे जंगली जानवर तुम अच्छे से स्वागत करेंगे रात को।
क्यों, प्यार जाहिर जाएगा उन लोगों पर। जो यहाँ पर मेरा तो देखती है नैना एक तरफ बोलती, कम से कम वो तो आपसे अच्छा ही है। लो, इस घूंघट के पीछे और कुछ तो नहीं है ना, जो है वो तो सामने से दिखा रहा है, कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना। जो यहाँ पर नैना तो बोलती, ठीक है तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम रहनी वैसे रहो, मैं तो यहाँ से चली। इतना बोलने पर जो यहाँ पर नैना थी वो आगे आगे जाने लगती। जैसे आगे आगे जाने लगती, नैना जो थी काफी आगे जा चुकी थी। सुमीरा थी एकदम से चारों तरफ देखती, चारों तरफ देखने में उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। जैसे उसे नजर नहीं आया तो उसे बहुत डर लग रहे थे। वो इधर से उधर बार बार देखे जा रहे थे, कभी आगे देख रही थी, कभी पीछे देख रही थी, कभी लेफ्ट राइट, मतलब पूरे इधर से उधर वो एकटक देखे जा रही थी। जो यहाँ पर मीरा थी, जैसे नैना जिस साइड से वो गई थी उसी साइड से जो मीरा थी एकदम से भागते हुए जाती है। जैसे भागते हुए जाती, कुछ देर पर जो नैना थी चुपचाप से वहीं पर खड़ी हुई थी। जो मीरा थी वो नैना को एकदम से जैसे देखती है, या देखने के बाद वो एकदम से रुक जाती है। जो नैना तो उसके पास चलते बातें बोलती, क्या हो गया, डर लगा है, इतनी भी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, चुपचाप से सबसे पहले जंगल से बाहर निकलो। मीरा तो बोलते, मुझे कोई डर नहीं लग रहा, ठीक है ना, मैं खुद यहाँ से निकल जाऊंगी और आपकी मुझसे कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलने पर सो मीरा थी वो एकदम से आगे आगे साइड जा रही थी। सो नैना थी उसके पीछे पीछे जा रही थी। सो ये मीरा थी कुछ देर आगे जाती, लेकिन उसे जंगल कोई रास्ते समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि किस रास्ते से जाए किस रास्ते से नहीं जाए। सो यहाँ पर नैना थी उसकी तरफ देखकर बोलती, क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है कि किस रास्ते से जाना और किस रास्ते से नहीं जाना। इतना बोलने पर सुनैना थी वो आगे आगे चली जाती, सो मीरा थी फिर उसके पीछे पीछे देख जाती। ये लोग फिर कुछ देर ऐसे ही जंगल के, बहुत टाइम लग जाती इन जंगल को पार करने में। लगभग रात के इन लोग 12 साढ़े 12 हो चुके थे। सो यहाँ पर नैना थी और जो मीरा थी एकदम से बाहर हाईवे पर निकले थे लोग जंगल के साइड से। जैसे ही हाईवे पर निकले थे, इन्हें सामने की तरफ दो शख्स दिखाई देते। जैसे दो शख्स दिखाई देते, जो मीरा थी वो तो बहुत दूर पर खड़ी हुई थी नैना की। जो नैना थी एकदम से मीरा की तरफ देखकर बोलती, वहां पर लगता है कोई है, हमें एक बार चल कर देखना चाहिए। जो वो मीरा थी बोलती, मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करती हूँ, समझ गया, तो आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। जो यहाँ पर नैना थी बोलती, देखो एक तो ना हालत यहीं पर खराब हो रखी है, इतनी मार खाने के बाद, और तुम इतनी नखरे दिखाई जा रही हो। जो मीरा थी बोलती, ऐसे इंसान को मारना नहीं चाहिए, एक ही बार जिंदे मार देना चाहिए, सबसे अच्छा रहता है। जो मीरा थी बोलती, और भी अब मर जाते तो सबसे बेस्ट रहता मेरे लिए। जो नैना थी बोलती, ठीक है ऐसी बात है ना, तुम्हें नहीं जाना है तो मैं जाऊँ, मैं जाकर देखती हूँ, जो करना है तुम्हें यहाँ करो, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मीरा थी बोलती, हाँ तब आपको फर्क पड़ा है मेरी चीज से, कि आज आपको फर्क पड़ेगा, वैसे भी तो आपके अंदर कोई दिल है ही नहीं, पत्थर का जो दिल भरा हुआ है। जो मीरा थी जब इतनी बोली जा रही थी, जो नैना थी चुपचाप से सुनती, फिर एकता को देखती मेरे तरफ बोलती, तुम्हें चलना है या नहीं चलना है। सो मीरा थी बोलती, मुझे नहीं जाना है। सो नैना थी बोलती, ठीक है नहीं जाना है तो। इतना बोलने पर जो नैना थी एकदम से वो आगे जाती। अंधेरा में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था साफ साफ, पूरी अंधेरी रात हो चुकी थी। सो नैना थी फिर भी अपनी हिम्मत करके, और जैसे तो पूरा उसे डर लग रहा था, फटी पड़ी हुई थी नैना को भी, लेकिन बाहर से पूरा स्ट्रॉन्ग दिखाई जा रही थी, मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। सो यहाँ पर नैना थी वो एकटक जाती, जैसे जाती जो दोनों शख्स तो एकदम से चिल्लाते हैं, सो यहाँ पर नैना थी वो भी चिल्लाती,
जैसे चिल्लाती कुछ देर के बाद ये लोग एक दूसरे की तरफ देखते। वो शख्स और कोई नहीं जो यहाँ पर साइना और नेहा थे। जो यहाँ पर नेहा थी एकदम से साइना तब देखते बोलती ये कौन आकर खड़ा हो गया यहाँ पर। जो साइना बोलते रिलैक्स हो जाओ, कोई नहीं है, मैं देखती हूँ ना कौन खड़ा हुआ है। जो यहाँ पर साइना तो देखते सामने की तरफ, थोड़ा सा पास उसका साथी, जैसे पास साथी उसकी नजर सीधे पड़ती है नैना पर। जैसे नैना पड़ती एकदम से फिर से दोनों चीखते एक बार। जैसे तो नैना बोलती क्या रात को चीख रही है इतनी जोर जोर से तू, वैसे भी इतनी अंधेरा हो चुका है और तुझे चिल्लाने की पड़ी हुई। जो नैना तो बोलती यार तू इस तरह से आकर एकदम से खड़ी हो जाएगी, कोई भी इंसान डर जाएगा। ऊपर से इतनी रात हो चुकी और इतना घना जंगल है ऊपर से। जो यहाँ पर नैना तो बोलते हो तुम दोनों इतना दिन से थे कहाँ, सबसे पहली बताओ। जो साइना तो बोलती यार हम दोनों जंगल में फंस गए थे, एक तो बहुत मुश्किल से बाहर निकले लो, उस पर हम लोग कब से वेट कर रहे हैं कोई टैक्सी ऑटो कुछ भी मिल जाए, कोई हमारी हेल्प भी करते, लेकिन यहाँ से कोई आ रहा है नहीं कोई यहाँ से जा रहा है, कब से वेट कर रहे हैं। जो साइना उसकी तरफ देखते बोलती हूँ और तुझे ये सब फेस पर इतनी चोट कैसे लगी। जो यहाँ पर नैना तो बोलती यार तुम मेरी छोड़, सबसे पहले ऐसा करना अपनी भाभी को माना। इतना बोलने पर जो एकदम से साइना तो बोलती तू थोड़ा सा साइड में आना। जो साइना तो बोलती क्या हो गया, तो इस तरह से तेरी फेस कोई हाल बहुत ज़्यादा चोट लगा है, कुछ हुआ है क्या। जो यहाँ पर नैना तो बोलती है कुछ नहीं, बहुत बड़ा कुछ हो चुका है। इतना बोलने पर जितनी भी बातें हुई थी वो सारी बातें बताती है। जो यहाँ पर साइना तो उसकी तरफ देखकर बोलती यार ये सब भी हो चुका है और मीरा भाभी इस चीज़ के लिए, यार मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाने वाली हूँ, अगर मुझे कुछ उसने बोल दिया तो। यहाँ पर नैना उसको घूरते हुए देखते हुए बोलती अपनी बंदी क्या मिल गई तुझे, वो तुझे मजे आ रहे हैं ना, मेरी तो जिंदगी से झंड पड़ी हुई है। तो सहना तो बोलती मैंने कोई झंड ढूंढ नहीं बनाई थी जिंदगी, तूने खुद अपने हाथों से खराब की हुई है, ठीक है ना। और आंटी जी और तूने जो मिलकर किया है ना बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुझे भी मालूम है चीज़ के लिए, तो चुपचाप से तू जाकर ना भाभी को मना, मैं नहीं जाने वाली हूँ, मुझे मुसीबत नहीं पालनी। सुन नैना थी बोलती अच्छा मुसीबत आ रही तुझे, चुपचाप से जाकर मना, समझे तुम। जो यहाँ पर सैना थी वो नैना की तरफ देखती और बोलती मैं कोशिश कर सकती हूँ। इतना बोलने पर वहाँ से एकदम सो जाती है। नेहा के पास जितनी भी चीज़ें हुई थी नेहा को बताती, सुनी दिखती है। साइना की तरफ बोलती मीरा सही कर रही है और मैं इसमें मीरा का पूरा सपोर्ट करूँगी। जो साइना तो बोलती यार गलती हो चुकी है तो हो चुकी है, अब तुम एक ही गलती को बार बार दोहराए जा रही हो, तुम अपने दोस्त को समझाना चाहिए। जो नेहा तो उसको घूरते देख के बोलती कुछ नहीं समझ रही, अगर हम बात करने के लिए गए ना तो मेरा और हमारा रिश्ता खत्म। जो साइना तो बोलती यार ये क्या बोल रही हो, एक तरफ दोस्त है, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो हमारी दोस्ती एकदम से टूट जाएगी। जो नेहा तो बोलती ठीक है, जब आपकी दोस्ती टूटे जाएगी ना तो एक काम करिए ना, अब अपने दोस्त के पास ही चले जाइए, मेरी कोई जरूरत नहीं है। सुन साइना तो बोलती यार ऐसे कैसे बोल रही हो, ये बात चलते हैं ना बात करते हैं। जो नेहा तो बोलती कोई बात नहीं करनी, समझ गया, कोई भी बात नहीं करने वाली है, और मैं तो नहीं, अगर आपने इस टॉपिक में कोई भी बात की ना मीरा से तो मैं इस चीज़ का कोई माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि ये उनका रिश्ता है और ये खुद अपना रिश्ता संभालेंगी, हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर नैना देवी तेरी खड़े होकर एक तक मीरा की तरफ देखे जा रहे थे। जो मीरा देवी चुपचाप से वहीं पर खड़ी हुई थी। जो यहाँ पर नेहा और साइना थे ये एकदम से नैना के पास आते, तो नैना देवी देखते साइना तरफ बोलते जा बात करो उसे। तो साइना देवी बोलती यार अगर हम ये सोचते हैं ना क्या तुम घर कैसे जाए उसके बाद हम बात करेंगे, चलिए कैसे हम स्टोरी करते हैं फिर एंड फिर मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर। कि अभी ये लोग अपना
नाइट कैसा स्पेंड करने वाले हो उस हाईवे पर जो पूरे जंगल के पास पड़ती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल पर न्यू, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले पार्ट में।